तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। Sir, you have been an ambassador for the girl child, as the ambassador for Beti Bachao, Beti Padhao. What goes through your mind when you hear of such heinous crimes that have shaken the entire conscience? सर, इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है। सर, इस विषय पर चर्चा करने में हमें घिन आ रही है। इस विषय को मत उछालिए। It's terrible to even talk about it. सभी को जान थी प्यारी, सभी थे लबस्ता। सभी को जान थी प्यारी, सभी थे लबस्ता। बस एक फराज था, जालिम से चुप रहा ना गया। ये जुबान हमसे सी नहीं जा, जिंदगी है कि जी नहीं। तूने मसीहा बना लिया मुझको, अब शिकायत भी की नहीं जा। जब आप लोग इस तरह से ऊपर देखते हैं और ये सवाल करते हैं कि सर आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर इतनी लानतान हो रही है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूँ, बेटा आप लोग समझिए, अदल बिल किस्त पीरियड, इंसाफ हो और सख्ती के साथ। मुजरिम पकड़े गए, अब अदालत में उनको सजा होगी। इस बच्ची को देखिए, इसकी शक्ल देखिए, इसके चेहरे को देखिए, इसकी हालत देखिए, उसको पलटा पलटा के दिखाया जा रहा है। लोगों का गुस्सा समझ में आता है। मैं अपना एक वाकया बताता हूँ। एक जमाना था जब ये VHS फिल्में बहुत महंगी हुआ करती थी। स्वीडन के क्राउन में तकरीबन 300 क्राउन तक की एक खाली फिल्म मिला करती, बहुत महंगी। एक वीडियो शॉप नीलाम हुई और उसकी फिल्में जो थी वो उन्होंने बहुत सस्ती कीमत पर बेच, लेकिन शर्त ये थी कि आप 20 फिल्में एक साथ लेंगे और उसमें मुख्तलिफ लेंथ की फिल्में थी। अब आपकी किस्मत है कि उसके अंदर कुछ 20 मिनट की भी आ जाए, कोई 30 मिनट की आ जाए, कोई 1 घंटे की आ जाए, कोई 1.5 घंटे की आ जाए और कोई 3 घंटे की आ जाए, लेकिन उमूमन उसमें 1.5 से 2 घंटे की फिल्में हुआ कर। मैंने वो फिल्में ली। मैं अपनी उस जज्बाती हरकत पर आज तक पछताता हूँ। उसमें से एक फिल्म थी, शायद 20-25 मिनट की होगी, इसे कि उसकी वो चरखी बहुत बड़ी थी, वैसे ही अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि मैं वो देख नहीं सका। वो फिल्म मैंने लगाई तो उसके अंदर एक 3-4 साल की बच्ची साफ नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ एक बड़ा कोई मर्द, सो कॉल्ड टाइप का एक जानवर खड़ा हुआ था वहाँ, जिसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। एंड ही वॉज ब्लॉटिंग, यानी उसने अपनी जिद खोली और वो उस मासूम बच्ची को, मैंने शायद उसका चंद सेकंड का ये शॉट देखा होगा, तो मैं भागकर अपने वीडियो पर गया और मैंने उस कैसेट को निकालकर अपने ही वीडियो पर दे मारा। मेरी बीवी दूसरे कमरे से उठकर आई, क्या हुआ क्या हुआ? मैं कुछ नहीं। और फिर मैंने उस वीडियो को तोड़कर रेजा जिसे कहते हैं ना, इस तरह से हाथों से उस टेप को तोड़ा मोड़ा, ऐसे टुकड़े टुकड़े किए और जाकर उसी वक्त हैक कर आया। अब पछताया मैं किस लिए कि कुछ सालों बाद एक केस सामने आया और वो पूरी दुनिया में उसका हंट था। स्वीट एंड सैविज के नाम से कोई फिल्म चली, उसके बाद वो एक मैन हंट टाइप का, या वो उनकी वीडियोस वगैरह जो थी उसमें कुछ, तो वहां पर स्वीडन में अखबारात में ये चीज आई कि अगर किसी ने ऐसी कोई फिल्म देखी हो या कोई पकड़वा सके या बता सके, आप समझ सकते हैं कि मेरी इस वक्त भी क्या हालत हो रही होगी जब मुझे ये फौरी तौर पर एहसास हुआ कि मुझे उस फिल्म को तोड़ना नहीं चाहिए था, बल्कि फौरी तौर पर पुलिस के पास जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरी हालत कुछ ऐसी हुई थी कि मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं था। मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो ऐसी किसी भी हरकत को हुकामे बाला तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं हमेशा, और ये मेरी सरकारी और मेरे फराइज में भी शामिल है आज भी, कि either I should correct anything which I see or witness and if I can't then I have to report it। हर मौजिज़ शहरी का ये फर्ज होता है, लेकिन मैं बाकायदा साइन कर कर ये नौकरी हासिल कि मैं ऐसा हमेशा करता रहूंगा। यही वजह है कि अगर कुछ लोगों ने मेरी वो सवाने उम्री पढ़ी हो जो कारी मोहम्मद हनीफ साहब के सफरनामे में है, तो वहाँ मेरे बारे में मेरी बेटी ने कमेंट किया है, मेरे पापा जो हैं ही इज अ साइलेंसर ऑफ स्ट्रीट्स, कि रात को कभी टहलने के लिए ये निकलते हैं और हम लोग अगर पापा के साथ होते हैं तो दूर दूर जो यंगस्टर्स खड़े होते हैं वो फौरन तितर बितर हो जाते हैं। जब मैं उनके करीब से गुजरता हूँ कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, तो वो फौरन अंकल कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आए हैं। लेकिन जब मैं उनके करीब जा रहा होता हूँ तो उससे पहले एक टीन के डब्बे की आवाज, जो यकीनन बियर के डिब्बे होते हैं, और उनके पाँव के नीचे बड़ी बड़ी सी सिगरेट्स, वो सब बताती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बहरहाल तो बताना मैं ये चाह रहा था कि एक ऐसे आदमी को आप
अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गिल्टी फील होता होगा जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि उस वक्त मैंने ये हरकत क्यों की। काश वो फिल्म मैं जाकर पुलिस को दे देता। अल्लाह मुझे माफ करे। अभी इंडिया में एक बच्ची आसिफा के बारे में जितना भी हंगामा हो रहा है, मैं आप लोगों के जज्बात समझता हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने जो कुछ कहा मैं उनसे भी 100% इत्तफाक करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग उनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। मैं उनका कोई डाई हार्ड टाइप का फैन वैन नहीं हूँ, सिर्फ अदल बिल किस्त कि एक आदमी के पीछे आप पड़ गए जब उसने एक सच्ची सी बात कह दी। ये व्यूअर डिस्क्रेशन क्या होता है कि कमजोर दिल हजरात इसको ना देखें, बहुत ज्यादा मोरालिटी का म्यार रखने वाले लोग ये चीज ना देखें, 18 साल से कम उम्र के लोग ये चीज ना देखें, 16 साल की कम उम्र के लोग अपने वालिदैन के साथ बैठकर किसी बड़े के साथ बैठकर ये देखें। और आप लोग एक मासूम बच्ची को कि वो मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि फिर आप लोग फील करेंगे, एक इंसानी लाश है कई दिन पुरानी, जो भी करीब है उसने अपने मुंहों पे दुपट्टे बांधे हुए हैं, और आप लोग मीडिया खेल रहे हैं कि पता नहीं इससे किसी कश्मीर कॉज को कोई फायदा होगा। कोई सब कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर शहर में दर्जनों बच्चियां रोजाना रेप हो रही हैं, उनके लिए तो कोई मीडिया नहीं आया, चलो विक्टिम खेलें। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है कि यहाँ स्टॉकहोम में खवातीन ने एक जुलूस निकाला था जब डॉक्टर इसरार साहब आए थे। लोगों ने बहुत बुरा मनाया कि हमारी औरतों ने जुलूस निकाला उनके खिलाफ। तो एक मीटिंग हुई, उसके बाद वहाँ वो फैसला कर रहे थे कि जी अब दूसरी खवातीन जुलूस निकालें। मैंने कहा यार ये अजीब हिपोक्रेसी है, कंडेम्ड आप खवातीन के जुलूस को कर रहे हैं, तो अगर वो कोई हमायत में जुलूस निकालेगा वो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दब गई, खत्म हो गई। लेकिन आज जितना मैं बुरा बन रहा हूँ इसी तरह से उस दिन भी बना था, लेकिन किसी के पास मेरे आर्ग्यूमेंट का उस वक्त भी जवाब नहीं था और आज भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर मुजरिम ना पकड़े जाएं तो आपका जलसा जुलूस निकालना समझ में आता है कि भाई आप पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हुक्काम बाला के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी आप गफलत कर रहे हैं। पकड़ियों ने जब आपने वो पकड़ लिए हैं, लोग उनके मुंहों पे कालक मर रहे हैं, औरतें आके उनको जूतियों से मार रही हैं। कोई कह रहा है उसको सजाए मौत होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि मैं उसे खुद जान से मार देता, कोई कह रहा है कि उसको सजाए मौत नहीं, उसे तिल मरना चाहिए, हमेशा जेल में रहना चाहिए। यकीनन ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए, इबरतनाक सजा देनी चाहिए, सरे आम देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। लेकिन ये जो एक बिला वजह की आफ्टर इफेक्ट मीडिया हाइप क्रिएट हो रही है और लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रहे हैं, नहीं होती आदमी की कभी हिम्मत। मैं अपने 1000 रिग्रेट्स के बावजूद आपको बता रहा हूँ, आई कुडंट सी इट। अब वो मैं उस बच्ची को देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, कहीं लगाओ वो बच्ची की तस्वीर सामने आ रही है, कहीं लगाओ वो बच्ची की तस्वीर सामने आ रही है। और जो 2-4 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू जिनका हो रहा है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, अल्टीमेटली वो भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ या अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं। कोई 10 मिनट बोलने के बाद कहता है इट्स टू डिस्गस्टिंग, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स अबाउट दैट। अमिताभ बच्चन साहब ने कह दिया। यार घिन आती है इस बात से, क्या कहूं, इट्स टू डिस्गस्टिंग कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हमारे माशरे में ऐसा भी हो रहा है। रीड बिटवीन द लाइंस कि वो शख्स ऐसा क्यों कह रहा है कि जी आपने मेरे साथ पिंकी में काम किया था, isn't it reflect of our real lives? This is not that question, it is simply viewer distraction। हर आदमी हर वक्त ऐसी चीजों के लिए तैयार नहीं होता। मैं उन लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ जो ये कह रहे हैं, अनिल शेट्टी टाइप के लोग, कि मैं खुद जान से मार देता। यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये एक बाप के जज्बात हो सकते हैं, लेकिन एक 70 साल दादा नाना वो ये जुमला नहीं कहता। हटाओ मेरे सामने से, can't tolerate it. I do not have that stomach to see or to listen or to talk about this. So please, आप लोग मीडिया की इन बातों में मत आइए कि सर आपके क्या व्यूज हैं। I'm sorry, I'm not, नहीं बेटे नहीं, सॉरी की बात नहीं, मैं डायरेक्ट, I don't mean it direct to you। जाहिर है जब हर तरफ देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा ही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी भी इंसान की दो राय हो सकती हैं। हम इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं। कभी कभी तो वाकई मुझे भी अच्छा लगता है माय गॉड कि लोगों में इतना एहसास है, किसी एक घर का, किसी एक बच्ची का दर्द इतना महसूस कर रहे हैं। लेकिन भाई दर्द में भी डिस्क्रिमिनेशन, वो कश्मीर की बेटी है, वो पंजाब की बेटी है, वो सिंध की बेटी है, वो हिंदू की बेटी है, वो सिख की बेटी है, वो मुसलमान की बेटी है। अरे भाई वो बेटी है, दैट्स ऑल।
ऑल, वो बॉर्डर के इस तरफ हो या बॉर्डर के उस तरफ हो, या तो किसी हमारी ही बरादरी के बंदे ने है ना, है तो वो भी हमारी ह्यूमन फैमिली से। तो अब भी हमारे यहाँ इतने जानवर पाए जाते हैं। मैंने एक दफा कहा था कि दुनिया में कहीं भी एक इंसान बेकसूर मरे, क्यों मरे? व्हाई शुड आई टॉलरेट टू लूज वन ऑफ माई फैमिली मेंबर? हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक साहब ने मुझसे शिकायत की कि जी वो फला फला साहब आए थे और आके कंडोलेंस किया था उन्होंने, पाकिस्तानी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने, तो आप नहीं आए, आपने तो उसका जिक्र भी नहीं किया। कोई चर्च में आग वगैरह लगाई थी इन्होंने, टेररिस्टों ने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई 87,813 और शामिल कर लीजिए आप। मुझसे किसी ने इतने हजारों की तादाद में होने वाली अमवात का, मेरे नुकसान का कंडोलेंस नहीं किया। उन साहब ने भी नहीं किया जो आपके पास पहुंच गए 13 लोगों के लिए। वो मेरे पास 87,000 का दुख रोने नहीं आए, मुझे दिलासा देने नहीं आए। तो ये हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है कि उन 13 चर्च के मजलूमों के लिए तो आप पेरिस में भी जलसे जुलूस निकालें और 87,000 के लिए बेगैरती की नींद सो जाएं। मैंने कहा भाई मेरे लिए वो 87,000 प्लस 13 है, और इसलिए नहीं कि वो पहले 87,000 मुसलमान हैं, मैं उन 13 लोगों को भी उसी में शामिल कर रहा हूँ। यू आर पार्ट ऑफ माई ह्यूमन फैमिली। मेरे ख्याल से हम लोग एक पॉज लेते हैं, उसके बाद हम अपने मौजू कानून पर बात जारी रखेंगे। ठीक है, कर दो पोस्ट, नो प्रॉब्लम। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।